कुंडलिनी जागृत करने से पहले एक साधक को कुछ नियमों का पालन करना अति आवश्यक है। आज उसी नियम पर हम चर्चा करेंगे। कुंडलिनी शक्ति वह ऊर्जा है जो आपको शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से परिवर्तित कर देता है और असीम ऊर्जाओं का एक पुंज बना देता है। इस साधना को जो लोग समझते हैं कि यह सरल है, सहज है और हम कोई सिद्धि प्राप्त जल्दी से करके चमत्कार दिखाने लगेंगे, अपनी दुकान खोल लेंगे, दुकानदारी करने लगेंगे, तो आप वहाँ एक मूर्ख की संज्ञा ले रहे, क्योंकि ये इतना आसान मार्ग नहीं है। अगर ये इतना आसान ही होता तो भारत में हर कोई कुंडलिनी जागृत करके अभी तक दुकानदारी अपना अच्छे से चला रहा होता। यह साधना मार्ग है जो आपसे संपूर्ण समर्पण की अपेक्षा रखता है। यदि आप सिद्धियों के बारे में सोचकर कुंडलिनी साधना करना चाहते हैं तो आप निश्चित ही रूप से समझ लीजिए कि आपको अपने जीवन के प्रति कठोर बनना पड़ेगा। बिना शारीरिक एवं मानसिक नियमों का पालन किए बगैर आप अपने शक्तियों में ऊर्जा जागृति नहीं कर पाएंगे। इतना अवश्य है कि यदि आप अपने व्यक्तित्व में आध्यात्मिक कौशल जैसे काव्य में, भाषण देने में, नेतागिरी करने में, कला लेखक आदि संगीतों में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। निश्चित रूप से बिना किसी व्यवधान के आपके अंदर इन गुणों को कुंडलिनी साधना विकसित कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं विशेष सिद्धियों की बात करूं तो वहां तक पहुंचने के लिए साधक को धैर्य के साथ शारीरिक एवं मानसिक नियमों का पालन करते हुए आगे बढ़ना होता है। जो साधक दृढ़ संकल्पी के साथ अपने आप को पूर्णतया साधना की कसौटियों पर कसता है वह निश्चित रूप से माँ आदिशक्ति की कृपा पा सकता है। इसमें कोई संशय नहीं है। अगर आप भी कुंडलिनी जागृत की साधना करना चाहते हैं तो आपको भी कुछ नियमों का कठोरता से पालन करना ही पड़ेगा। इसमें सबसे पहले आपका आहार आता है। आहार पे आपको संयम बरतना बहुत ज़रूरी है। आपको अगर अपने भोजन में समस्त प्रकार के स्ट्रॉन्ग चीज़, जो खटाई, जैसे खटाई को खाना पड़ रहा है तो कुंडलिनी जागरण में के मार्ग में वो खतरा है, वो एक हानिकारक है। क्योंकि खटाई क्या करता है, आपके जो नाड़ी होता है, नाड़ी में प्राणवायु जो संचारित होता है उसमें अवरोध पैदा करता है। जैसे स्ट्रॉन्ग चीज़ खाने में जो पचने में भारी है, जैसे कोल्ड ड्रिंक हुआ, आइसक्रीम हुआ, खटाई हुआ, अचार हुआ, ज़्यादा मिर्च हुआ, ज़्यादा मसाला हुआ, ये सब हमारे जो प्राण वायु हैं उस चीज़ को नाड़ी में जो है वो जो संचार होता है उसमें अवरोध पैदा करते हैं, जिसके कारण कुंडलिनी जागृत में ये व्यवधान पैदा करते हैं। जब हम उच्च स्तरीय साधना करते हैं तो आपके शरीर में समस्त नाड़ियाँ संवेदनशील हो जाती हैं और आप इन सभी चीज़ों का सेवन करेंगे तो वो हमारे शरीर के लिए अत्यधिक हानिकारक साबित होंगे। जहाँ तक हो सके आपको लहसुन और प्याज का भी सेवन बंद कर देना चाहिए। सप्ताह में एक दिन का उपवास अवश्य रखना चाहिए, लेकिन एक दिन से ज़्यादा उपवास नहीं रखना चाहिए। मांस, मदिरा, तंबाकू व समस्त प्रकार के नशे से बिल्कुल दूर रहना चाहिए, क्योंकि शरीर की नाड़ियों को यह अशुद्ध करती हैं और प्राणवायु के संचार को भी ये बाधित करती हैं। अभी तक हम बात कर रहे थे आहार के विषय में, अब हम बात करेंगे विहार के विषय में। एक साधक को समय से सोना चाहिए और समय से उठना चाहिए। जैसे रात को 9 बजे से 10 बजे के बीच में एक साधक को सो जाना चाहिए और सुबह 3 बजे से 4 बजे के बीच में ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। साधना काल में आलस बिल्कुल भी न बरतें। कहीं पर भी हो, प्राणायाम और ध्यान की अभ्यास निरंतर करना चाहिए। अगर किसी कारणवश आपको कहीं जाना पड़ रहा है तो अधिकतम 2 दिन से ज़्यादा अपने साधना को ना छोड़ें। यथासंभव सुबह और शाम आपको साधना करनी चाहिए। आप इन सामान्य नियमों का पालन करने में सामर्थ हैं तो निश्चित रूप से कुंडलिनी शक्ति जागृत कर पाएंगे। संसार में जितनी भी योग विधियाँ दी गई हैं, चाहे वो विज्ञान भैरव तंत्र का हो या कोई योगी के द्वारा योग विधियाँ दी गई हो या किसी संत के द्वारा कोई योग विधियाँ दी गई हो, सबका एक ही लक्ष्य होता है, एक ही सार निकल के आता है, मन को क्रियाहीन बना लेना, मन को अपने चाबुक में उसे कस लेना, उसे अपना गुलाम बना लेना और अपने शरीर को ऊर्जावान और क्रियाशील बना लेना।
हर योग विधियाँ का यही मूल उद्देश्य होता है। वीडियो में बताए गए नियमों का पालन करके आप अपने साधना को अच्छे से कर पाएंगे, अपने अभ्यास को आगे बढ़ा पाएंगे और उच्च से उच्च साधनाओं को संपन्न कर पाएंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो ज़्यादा लंबा न करते हुए इसके जो सेकंड पार्ट हैं वो आगे हम प्रसारित ज़रूर करेंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव। ये हमारे महादेव की कृपा है जो कि इस ज्ञान को मैं यूट्यूब के माध्यम से आप सभी को प्रसारित कर पा रहा हूँ। ये भी भगवान भोलेनाथ की इच्छा है, इसलिए कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें।